हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपन ने कल बेसिकली स्टार्ट किया था बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब बेटा जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट, बराबर है। ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में कितने बताए थे बेटा? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, बराबर है। नाउ कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके पहले अपने को गवर्नमेंट को कुछ बताना पड़ेगा कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो जो करने वाले हैं उसको अपन बोलते बेटा एम्स, या फिर उसको बोलते गोल्स, या फिर अपन उसको बोलते बेटा एस्टिमेशन। मतलब बेटा तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मेगा प्रोजेक्ट। बात क्लियर बेटा? तो उसको मेगा प्रोजेक्ट नाम क्यों दिया? क्योंकि कल के लेक्चर में जो अपन ने देखा था बेटा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे? 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। मतलब बेटा तो अगेन कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे? 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। मतलब बेटा एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए कितना खर्चा आता है बेटा? $3। कौन से मेथड से करने वाले थे? सैंगर्स मेथड। मतलब बेटा एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना बताया था बेटा? $9 बिलियन। मतलब बेटा और इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट दो लोगों ने किया था। किस किसने बेटा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड बेसिकली इतनी बड़ी फंडिंग करने के लिए जो मेजर पार्ट ऑफ द फंडिंग है वो किसने किया था बेटा? वेलकम ट्रस्ट। और उसके अलावा बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जर्मनी, फ्रांस, चाइना और बहुत सारे। तो टोटल 12 देश इन्वॉल्व थे। बात क्लियर है क्या बेटा? सो 12 देश इन्वॉल्व थे, इसलिए भी उसको कहा जाता है बेटा मेगा प्रोजेक्ट। मतलब बेटा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में, खत्म होने वाला था 13 साल के अंदर। मतलब एस्टिमेटेड डेडलाइन कब थी बेटा? 2003। बात क्लियर बेटा? लेकिन लगे उनको 3 साल ज्यादा। मतलब टोटल कितने साल लगे बेटा? 16 साल, बराबर है। और ये 3 जो एक्स्ट्रा साल लगे उसमें क्या स्टडी किया गया बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1। बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक्चुअल डेडलाइन है उसकी 2006। बात क्लियर है? ठीक है। देन कोई भी अगर इश्यूज आए तो उस इश्यूज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कौन सी कमिटी बनाई बेटा? ELSI। ELSI का फुल फॉर्म याद करो तो बेटा एथिकल लीगल सोशल इश्यू कमिटी। कमिटी का नाम क्या बताया बेटा? एथिकल लीगल सोशल इश्यू कमिटी। बात बेटा एंड बेसिकली इतना सारा डेटा अगर मान लो 3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर का सीक्वेंसिंग कर लिया तो उसको कहीं तो भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, बराबर है। तो उसके लिए बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल का डेवलपमेंट करेंगे जो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और इस पूरे प्रोजेक्ट में वो कितने जीन्स को स्टडी करने वाले थे बेटा? 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। कितने जीन्स को स्टडी करने वाले थे? 80,000 टू 1,40,000 जीन्स। बात बेटा तो बेटा ये तो सारे थे जो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किए थे कि हम ये सारी चीजें करके बताएंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो ये सारी चीजें वो करके बताने वाले थे। बात क्लियर है? ठीक है। नाउ अब ये प्रोजेक्ट पहली बार हो रहा था कि भाई ह्यूमन का जीनोम स्टडी करना, बराबर है। ये पहली बार डिसाइड हो रहा था, बराबर है। तो प्रोजेक्ट कैसे करना, तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग मत थे, बराबर है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग अप्रोच थे। बात क्लियर है क्या बेटा? कि भाई एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि भाई बेसिकली वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। मतलब बेटा जहां से अपने डीएनए से प्रोटीन बनता है दैट कैन बी कॉल्ड एज कोडिंग सीक्वेंस, और जहां से कुछ नहीं बनता है दैट इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस। मतलब बेटा तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग विचार थे कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट क्या बोल रहा था कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। मतलब जहां से प्रोटीन बनता है बस अपने को उसी को स्टडी करना चाहिए। मतलब बेटा तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का अप्रोच ये था कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का कहना था कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सो दो अप्रोच थे कि एक ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक बोल रहे थे कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करना, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या नाम दिया उसको बेटा? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या नाम दिया उसको बेटा? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। बेटा ध्यान से समझना हर एक बात को, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज भी काफी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, बराबर है। ठीक है। अपन बेसिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बेसिकली एक बार एनसीईआरटी रीडिंग भी लेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? लेकिन याद दे दो तो इसके बेसिकली दो अप्रोचेस थे कि एक ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक का कहना था कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करना, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया बेटा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या नाम दिया उसको बेटा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। इसको शॉर्ट में बोला गया बेटा EST। क्या बोला गया उसको बेटा? EST। स्क्रीन पे मेरे साथ बोलते जाओ बेटा, ठीक है। तो अगेन उसको क्या नाम दिया गया बेटा? EST। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। नाउ एक ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक क्या बोल रहे थे कि ठीक है भाई कोडिंग सीक्वेंस से प्रोटीन बनता है, उसका मेटाबॉलिज्म से संबंध होगा, लेकिन अपने डीएनए में अगर नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट है
तो उसका भी तो कुछ महत्व होगा, बराबर है। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का क्या कहना था, टू स्टडी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, टू स्टडी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों को भी स्टडी करना चाहिए, ऐसा एक और ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक का कहना था, बराबर है। तो एक ग्रुप कह रहा था वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस, तो सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करना, उस प्रोजेक्ट को बेटा क्या नाम दिया गया बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या नाम दिया गया उसका बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। बात क्लियर है क्या बेटा? और एक ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक का कहना था कि वी शुड स्टडी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग, वी शुड स्टडी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग। बात है बेटा? सो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। बात क्लियर है क्या बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सो इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एसे, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एसे, बराबर है। तो बेटा पहली बार ये प्रोजेक्ट हो रहा था तो अलग अलग विचार थे। एक विचार ये कह रहा था कि वी शुड स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करना, उसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। बात है बेटा? और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का ये कहना था कि वी शुड स्टडी कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब अपने को पूरा डीएनए पढ़ना चाहिए। बात क्लियर है क्या बेटा? सो कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो बहुत सारे विचार के बाद उन्होंने फाइनलाइज किया कि वी विल फाइनलाइज सीक्वेंस एनोटेशन। क्या फाइनलाइज करेंगे बेटा, सीक्वेंस एनोटेशन। बात क्लियर बेटा? मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या स्टडी किया गया, कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो उन्होंने किस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग या सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब किसका स्टडी किया गया, कोडिंग या कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? अब चलो ये तो फाइनल हो गया कि भाई बेसिकली कैसे, आई मीन कौन से क्या क्या करना है, बराबर है। तो अब ये बेसिकली फाइनल हो गया कि अपने को सीक्वेंस एनोटेशन करना है, यानी कि बेसिकली अपने को कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पढ़ना है, यानी कि अपने को पूरा ही डीएनए अब पढ़ना है, बराबर है। तो अब करना कैसे है, बराबर है, ठीक है। तो अब बेसिकली मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की उन्होंने, बराबर है, कि अगर उनको ह्यूमन डीएनए मतलब ह्यूमन जीनोम अगर स्टडी करना है तो उसके लिए ह्यूमन डीएनए लगेगा। बार बार तो कोई अपना ह्यूमन डीएनए देगा नहीं। तो जैसे किताबों की एक लाइब्रेरी रहती है, वैसे उन्होंने सोचा कि अपन डीएनए की भी लाइब्रेरी बना ले। डीएनए की भी क्या बना ले, लाइब्रेरी। बात क्लियर है क्या बेटा? सो डीएनए की लाइब्रेरी, कंप्लीट डीएनए की लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं उसका बेटा, जीनोमिक लाइब्रेरी। सो द लाइब्रेरी विच कंटेन कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग डीएनए, that means the library which contain euchromatin as well as heterochromatin is called as basically genomic library। क्या बोलते हैं उसका बेटा, genomic library। बात क्लियर बेटा? कारण अपने डीएनए में कुछ जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है, अपने डीएनए में कुछ जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट है। तो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, यूक्रोमैटिन, और इनएक्टिव पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, हेट्रोक्रोमैटिन। क्या नाम दिया था उसका बेटा, हेट्रोक्रोमैटिन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, बराबर है, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो दैट स्टोरेज प्लेस इज कॉल्ड ए जीनोमिक लाइब्रेरी, बराबर है। तो जैसे लाइब्रेरी के अंदर किताबों का संग्रहालय बनाया जाता है, वैसे अपने डीएनए का किसी के अंदर संग्रहालय बनाना, दैट इज कॉल्ड एज जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं उसको बेटा, जीनोमिक लाइब्रेरी। बात बेटा? सो उन्होंने मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की, उन्होंने ह्यूमन डीएनए लिया। क्या लिया बेटा, ह्यूमन डीएनए। बात बेटा? अब इसका उन्होंने फ्रेगमेंटेशन किया। क्या किया उसका बेटा, फ्रेगमेंटेशन, बराबर है। अब फ्रेगमेंटेशन करना है तो कैसे करोगे बेटा, रैंडमली या स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली। बात बेटा? तो स्पेसिफिकली कैसे करेंगे, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बात बेटा? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके कट करना, उसको अपन ने क्या बोला था बेटा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। क्या बोला था उसको बेटा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। बात बेटा? तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, फिर उनको मिले फ्रेगमेंट्स। क्या मिले उसको बेटा, फ्रेगमेंट्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अब उन्होंने क्या किया, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया। वो जो वेक्टर है जो उन्होंने यूज की इस प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज बीएसी एंड वाईएसी। क्या क्या इस्तेमाल किए थे बेटा, बीएसी एंड वाईएसी। बात क्लियर बेटा? थोड़ा याद करो, याद करो, याद करो। बीएसी, बीएसी का फुल फॉर्म क्या बताया था बेटा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड वाईसी का फुल फॉर्म क्या बताया था बेटा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बताया था बेटा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? सो उन्होंने क्या किया, ये फ्रेगमेंट्स क्रिएट किए, ये फ्रेगमेंट को बीएसी वेक्टर के अंदर डाल दिया, वाईसी वेक्टर के अंदर डाल दिया। बात बेटा? और वेक्टर के अंदर डालने के बाद बीएसी को उन्होंने होस्ट इकोलाई के अंदर डाल दिया, एंड बेसिकली वाईसी को उन्होंने होस्ट ईस्ट के अंदर डाल दिया। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। मतलब ये फ्रेगमेंट को वेक्टर में डाला और उस वेक्टर को इकोलाई में डाला, मतलब इस इकोलाई के अंदर अपना ह्यूमन डीएनए पहुंच गया। मतलब अपना ह्यूमन डीएनए
इकोलाई के अंदर अपन ने स्टोर कर लिया, दैट्स व्हाई दैट इकोलाई कैन बी कॉल्ड एज जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या बोल सकते हैं उसका बेटा? जीनोमिक लाइब्रेरी। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वेक्टर्स कौन से यूज किए थे बेटा? बीएसी एंड वाईसी। ज्यादा इस्तेमाल वाईसी का किया था। ज्यादा इस्तेमाल किसका किया था बेटा? वाईसी। बात है बेटा। और उन्होंने दो होस्ट का इस्तेमाल किया था, दैट इज इकोलाई एंड ईस्ट, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किसका किया होगा बेटा? ईस्ट का किया होगा। किसका किया होगा बेटा? ईस्ट का। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अगेन ये प्रोजेक्ट कैसे करना, उसके दो अलग अलग अप्रोच थे। पहला, टू स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस, टू स्टडी ओनली कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करना, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या नाम दिया उसका बेटा? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। बात क्लियर बेटा? एंड कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों को स्टडी करना इज कॉल्ड एज सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सीक्वेंस एनोटेशन। तो उन्होंने फाइनल किसको किया बेटा? ईएसटी या सीक्वेंस एनोटेशन? सीक्वेंस एनोटेशन। बात क्लियर बेटा? बेटा जैसा मैंने बोर्ड में लिखा है ना, वैसा नोटबुक में भी लिखते जाओ, ताकि वो आपके लिए अपनी अपनी नोट्स भी बनती जाएगी। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। चलिए देन बेसिकली मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, बराबर है, तो मेथोडोलॉजी क्या किया अडॉप्ट उन्होंने? कि ह्यूमन डीएनए लिया, उसका फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन करके वेक्टर में डाल दिया। वो वेक्टर कौन से यूज किए बेटा? बीएसी एंड वाईसी। ज्यादा इस्तेमाल किसका किया? वाईसी। बराबर है। और उस वेक्टर को कौन से होस्ट के अंदर डाल दिया बेटा? इकोलाई एंड ईस्ट। किसके अंदर डाल दिया बेटा? इकोलाई एंड ईस्ट। बात करें बेटा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किसका किया बेटा? ईस्ट का। तो अगेन कौन से वेक्टर्स इस्तेमाल हुए थे? बीएसी, वाईसी या बोथ? बोथ। एक ही टिक करना पड़ा तो वाईसी, कारण ज्यादा इस्तेमाल किसका किया था बेटा? वाईसी। बात है बेटा। देन बेसिकली कौन से होस्ट का इस्तेमाल किया बेटा? इकोलाई, ईस्ट या बोथ? बोथ। एक ही को टिक करना है तो किसको करोगे बेटा? ईस्ट, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल किसका किया गया बेटा? ईस्ट। तो अब गवर्नमेंट को बता दिया कि क्या क्या करना है, अप्रोच भी डेवलप कर लिया कि अपने को कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों भी पढ़ना है। उसके लिए उन्होंने लाइब्रेरी भी बना दी, अब करना पड़ेगा। बराबर है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते जो उन्होंने किया काम उसको अपन देखते हैं। बराबर है। तो जो उन्होंने किया दैट कैन बी कॉल्ड ए सेलिएंट फीचर्स। क्या बोल सकते हैं उसका बेटा? सेलिएंट फीचर्स, या फिर उसको बोलते हैं आउटकम। क्या बोलेंगे उसका बेटा? आउटकम। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अब जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? करने वाले थे या किया? किया। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दैट कैन बी कॉल्ड ए सेलिएंट फीचर्स। बराबर है, या इंपॉर्टेंट फीचर्स। बराबर है। ठीक है। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बराबर है। ठीक है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, साइलेंट नहीं है वो, सेलिएंट फीचर्स है, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स है। बराबर है। ठीक है। साइलेंट रहो। बराबर है। टेंशन मत लो किसी बात का। बराबर है। एक बार स्टेज पे आने दो। बराबर है। जो भी ये सारी बातें चल रही सबका खुलासा करता हूं, टेंशन मत लो किसी बात का। ठीक है। यहां दे दो बेटा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फीचर, मतलब अब जो अपन देख रहे हैं वो क्या है? एम या आउटकम? आउटकम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? आउटकम। बात क्लियर है क्या बेटा? सो आउटकम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और उन्होंने किया कितने का? दे सीक्वेंस्ड, बराबर है, दे सीक्वेंस्ड 3164.7 मिलियन बेसिस। बराबर है। ठीक है बेटा, यहां दे दो 31647। बराबर है। ठीक है। इसका मतलब बेसिकली नियरली होता है बेसिकली 3.1 बिलियन बेस पेयर्स। कितना होता है बेटा? 3.1 बिलियन बेस पेयर्स। बराबर है। ठीक है। सो 31647 बराबर है मिलियन बेस पेयर्स, इतने का बेसिकली उन्होंने सीक्वेंसिंग किया। बराबर है। ठीक है। तो बेटा याद दे दो, तो प्रॉमिस कितने का किया था बेटा? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। बराबर है। ठीक है। लेकिन उन्होंने सीक्वेंस कितने का किया बेटा? ठीक है। सो दे हैव सीक्वेंस्ड बराबर है। ठीक है 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। बात क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स मतलब ये कितना होता है? 3.1 बिलियन बेस पेयर्स होता है बेटा। बराबर है। 3.1 बिलियन बेस पेयर्स। बराबर है। तो प्रॉमिस किया था 3 × 10⁻⁹, मतलब प्रॉमिस किया था 3 बिलियन बेस पेयर का, और किए कितने बेटा? 3.1 बिलियन बेस पेयर्स, मतलब कम किए या ज्यादा किए? ज्यादा किए। बात क्लियर बेटा? तो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया था कि अपन कितने बेस पेयर पता लगाएंगे? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। बात क्लियर बेटा? लेकिन पता कितने लगाए? 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, यानी कि वो कितना होता है बेटा? 3.1 बिलियन बेस पेयर नियरली। बराबर है। मतलब उन्होंने जितना प्रॉमिस किया था उससे कम किए या ज्यादा किए? ज्यादा किए। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। देन सेकंड बेसिकली यहां दे दो बेटा। ठीक है। सो उन्होंने प्रॉमिस किया था 3 बिलियन बेस पेयर का, और किए कितने? 3.1 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंसिंग किए, मतलब कम किए या ज्यादा किए? ज्यादा काम किया। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। देन सेकंड यहां दो बेटा, उन्होंने ये सीक्वेंसिंग किया, सीक्वेंसिंग करना मतलब पता लगाना कि वो बेस पेयर कौन से है। बराबर है। तो उन्होंने जब ये सीक्वेंसिंग किया
तो उन्हें पता चला कि एवरेज जीन ऑफ ह्यूमन, वापिस से क्या बोला मैंने, एवरेज जीन ऑफ ह्यूमन। भाई ह्यूमन के अंदर बहुत सारे जीन्स है, बराबर है, लेकिन अगर एक एवरेज जीन की बात की तो उसके अंदर बेसिकली 3000 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3000 बेस पेयर्स। मतलब बेटा बेटा एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है ना वो बेसिस के लैंग्वेज में दी हुई है, बराबर है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 3000 बेसिस, क्योंकि सैंगर्स मेथड में एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर आपने पता लगाया तो दूसरे स्ट्रैंड का आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बराबर है। कि मतलब यहां पे एडिनिन है तो इसका अपने को मालूम है कि ये क्या है, थाइमिन। यहां गुआनिन है तो यहां पे क्या रहेगा, साइटोसिन। यहां थाइमिन है तो यहां पे क्या रहेगा, एडिनिन, बराबर है कि नहीं, ठीक है। यहां साइटोसिन है तो यहां पे क्या रहेगा, गुआनिन। मतलब बेटा सो एवरेज ह्यूमन जीन के अंदर बेसिकली 3000 बेसिस बोल लो या 3000 बेस पेयर्स बोल लो, मतलब ये बेटा, ठीक है। तो एवरेज जीन कंटेन बेसिकली 3000 बेस पेयर्स, बराबर है, ठीक है। उन्होंने इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता लगाया कि लार्जेस्ट जीन, बराबर है, कि ह्यूमन की जो लार्जेस्ट जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सी जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सी जीन, डिस्ट्रोफिन जीन। बात बेटा, और इस डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर्स है। कितने बेस पेयर्स है बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। बात क्लियर है बेटा। तो अगेन साथ देना, कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे, 3 × 10⁻⁹, मतलब 3 बिलियन का करने वाले थे। किया कितने का, 3.1 बिलियन का। मतलब कम किया या ज्यादा किया, ज्यादा। ह्यूमन की कोई भी जीन ले लो तो एवरेज जीन के अंदर हमेशा कितने बेस पेयर होंगे बेटा, 3000 बेस पेयर्स। बात क्लियर है कि बेटा। एंड बेसिकली लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन कौन है बेटा, डिस्ट्रोफिन। कौन है बेटा, डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर कितने बेस पेयर है बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। कितने हैं बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। बात क्लियर है कि बेटा। सो लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन इज डिस्ट्रोफिन। लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन कौन है बेटा, डिस्ट्रोफिन। बात बेटा बेटा मैक्सिमम डीएनए आपका और मेरा एग्जैक्ट सेम है, बराबर है, क्योंकि आपके बॉडी में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है, मेरे बॉडी में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। आपके बॉडी में भी क्रेब्स साइकिल होता है, मेरे बॉडी में भी क्रेब्स साइकिल होता है। आपका और मेरा बेसिक मेटाबॉलिज्म सेम है, बराबर है। तो मतलब 99.9% डीएनए, वापिस से क्या बोला मैंने, 99.9% बेस पेयर्स, बराबर है। आपके और मेरे डिफरेंट निकलेंगे या सेम निकलेंगे, सेम ही निकलेंगे बेटा, बराबर है। तो जो डिफरेंस आएगा वो केवल कितना परसेंट डीएनए पे है बेटा, 0.1% डीएनए। कितने पे है बेटा, 0.1% डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। सो मतलब बेसिकली उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि मतलब बेसिकली बेसिक मेटाबॉलिज्म एक स्पीशीज का सेम है। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म अगर सेम है तो अपना डीएनए भी बेसिकली सेम ही रहेगा बेटा, बराबर है। तो ह्यूमन जीनोम से प्रोजेक्ट से पता चला कि मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट DNA is same, बराबर है, in all organisms of species, all organism of species। बात क्लियर है क्या बेटा, कि अगर मैं एक स्पीशीज की बात करूं, बात क्लियर है बेटा, तो एक स्पीशीज के अंदर जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। कारण आपका और मेरा बेसिक मेटाबॉलिज्म ही क्या है, सेम है। बात क्लियर है क्या बेटा। तो अगेन कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे, 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। किया कितने का बेटा, 3.1 बिलियन बेस पेयर। मतलब कम किए ज्यादा किए, ज्यादा किए। मतलब बेटा एवरेज जीन के अंदर कितने बेस पेयर है, 3000 बेस पेयर। बात क्लियर बेटा। देन लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन कौन है बेटा, डिस्ट्रोफिन, जिसके अंदर कितने हैं बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर। मतलब बेटा ऑलमोस्ट अपने दोनों का डीएनए मतलब 99.9% बेस पेयर्स आपके और मेरे डिफरेंट है या सेम है, सेम है। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। देन बेसिकली कितने जीन स्टडी करने वाले थे बेटा, 80,000 to 1,40,000 जीन स्टडी करने वाले थे, मतलब बेटा। बट उन्होंने बेसिकली स्टडी किए 30,000 जीन। कितने जीन स्टडी किए बेटा, 30,000 जीन्स। मतलब उन्होंने एस्टिमेट किया था कि मतलब शायद बेसिकली अपने अंदर 80,000 to 1,40,000 जीन्स होंगे जिनको वो स्टडी करेंगे, बराबर है। बट दे स्टडीड बेसिकली नियरली 30,000 जीन्स। कितने जीन्स स्टडी किए बेटा, 30,000 जीन्स। प्रॉमिस कितने का किया था, 80,000 to 1,40,000 जीन्स। स्टडी कितने किए बेटा, 30,000 जीन्स। मतलब बेसिकली ज्यादा फिगर या कम फिगर है, कम फिगर है। बात क्लियर है कि बेटा बेस पेयर सीक्वेंसिंग कितना प्रॉमिस किया था, 3 बिलियन। किया कितना, 3.1 बिलियन। मतलब कम किए ज्यादा किए, ज्यादा किए। लेकिन जीन्स एस्टिमेटेड कितने थे उनके, 80,000 to 1,40,000 जीन्स। बात है बेटा। लेकिन स्टडी कितने किए बेटा, 30,000 जीन्स। बात है बेटा इसमें से भी लेस देन 50% जीन्स के फंक्शन नोन है। बात है बेटा। सो लेस देन 50% जीन्स, बराबर है, फंक्शनली नोन। लेस देन 50% जीन्स आर फंक्शनली नोन। बात क्लियर है कि बेटा, कि मतलब बेसिकली उनके फंक्शन अभी अपने को बेसिकली कुछ मालूम नहीं है, बराबर है। सो फंक्शनली नोन। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। तो अगेन कितने जीन स्टडी किए, 30,000। उसमें भी फंक्शनली नोन, उसके भी लेस देन 50% है। बात क्लियर है कि बेटा, ठीक है। देन बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि अपने पूरे डीएनए में
एक्चुअली सिर्फ 2% डीएनए है जो प्रोटीन बनाता है, बराबर है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली प्रोटीन कोडिंग डीएनए, बराबर है, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग डीएनए, बराबर है, प्रोटीन कोडिंग डीएनए, बराबर है, इज बेसिकली नियरली 2%। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। तो बाकी का पूरा जो डीएनए है दैट इज बेसिकली नॉन कोडिंग, वो क्या है बेटा, नॉन कोडिंग। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। सो लेस देन 2% डीएनए एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। सो एक्चुअली कोड्स फॉर प्रोटीन के लिए बेसिकली लेस देन 2% ऑफ डीएनए है, बराबर है। तो मेजर पार्ट, बराबर है, मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए, वापिस से क्या बोला मैंने, मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए क्या है, कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग है बेटा, बराबर है। तो मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए इज बेसिकली नॉन कोडिंग। मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए क्या है, नॉन कोडिंग। बात क्लियर है क्या बेटा। तो अगेन कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे, 3 × 10⁻⁹ किया कितने का, 3.1 बिलियन बेस पेयर का, मतलब कम किया या ज्यादा किया, ज्यादा, बराबर है। देन एवरेज जीन में कितने बेस पेयर होते हैं बेटा, 3000 बेस पेयर्स। लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन कौन सा है बेटा, डिस्ट्रोफिन। बात क्लियर है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर कितने बेस पेयर है बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर। बात है बेटा। देन ऑलमोस्ट अगर किसी के एक स्पीशीज के कोई भी डीएनए देखा जाए तो 99.9% डीएनए विल बी बेसिकली सेम, बराबर है, क्योंकि बेसिकली आपका और मेरा बेसिक मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है या सेम है, सेम है, बराबर है। देन प्रॉमिस कितने का किया था, 80,000 to 1,40,000 जीन्स एस्टिमेट किए थे, लेकिन मिले कितने बेटा, 30,000 जीन्स, उसमें भी फंक्शनली नोन कितने हैं बेटा, ऑन लेस देन 50%। बात है बेटा। देन प्रोटीन कोडिंग डीएनए केवल कितना है बेटा, लेस देन 2%। बात है बेटा। एंड मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए कैसा है, कोडिंग या नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग। बात है बेटा। अब नॉन कोडिंग डीएनए देखो बेटा, अपने बॉडी में अपेंडिक्स वेस्टिजियल है लेकिन प्रेजेंट है, बराबर है। अपेंडिक्स आज अपन यूज नहीं कर रहे लेकिन अपने पूर्वज कर रहे होंगे बेटा, बराबर है। तो नॉन कोडिंग डीएनए का जो संबंध है, बराबर है, वो बेसिकली अपने पूर्वज के साथ है, मतलब अपने इवोल्यूशन के साथ है। बात क्लियर है बेटा। तो मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए इज नॉन कोडिंग। इस नॉन कोडिंग को मैं इस वक्त एक शब्द से रिप्लेस कर रहा हूं, उसको अपन अगले ही टॉपिक यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखेंगे। सो नॉन कोडिंग कैन बी कॉल्ड एज रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलेंगे उसको बेटा, रिपीटेटिव डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा। अब रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक डीएनए क्या होता है, ये अपन अगले टॉपिक यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे। बात क्लियर है बेटा। लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए कैसा है बेटा, कोडिंग या नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग। मतलब मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए इज बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए इज रिलेटेड विद अवर इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स। इट इज रिलेटेड विद अवर इवोल्यूशनरी डायनेमिक्स। मतलब बेटा, मतलब उसका अपने इवोल्यूशन से संबंध है, भले वो आज अपने अंदर नॉन फंक्शनल है लेकिन अपने पूर्वज के अंदर वो क्या रहा होगा बेटा, फंक्शनल रहा होगा। क्या रहा होगा बेटा, फंक्शनल रहा होगा। मतलब बेटा, देन इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम, बराबर है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 1। लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है, क्रोमोसोम नंबर 1, जिसपे 2968 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2968 जीन्स। बात क्लियर है बेटा। एंड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, बराबर है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है, बराबर है, ये क्रोमोसोम Y है, जिसके अंदर इट हैज ओनली 231 जीन्स। कितने जीन्स होते, केवल 231 जीन्स। बात क्लियर है बेटा। तो अपन देख रहे हैं आउटकम, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से अपने को बेसिकली क्या क्या मिला। बात क्लियर है बेटा। तो पहली बात कि उन्होंने कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे, 3 बिलियन का। किया कितने का, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, जो कि कितने होते हैं बेटा, 3.1 बिलियन बेस पेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा। बेटा जितने भी डेटा है ना, डेटा एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आया तो डेटा बेस आता है बेटा, बराबर है, ठीक है। देन एवरेज जीन ऑफ ह्यूमन के अंदर कितने बेस पेयर बताया बेटा, 3000 बेस पेयर्स। बता बेटा लार्जेस्ट जीन ऑफ ह्यूमन बेसिकली कौन है बेटा, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन के अंदर कितने बेटा, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। बात क्लियर है क्या बेटा। देन ऑलमोस्ट डीएनए एक स्पीशीज के अंदर मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए विल बी डिफरेंट या सेम, सेम। बात क्लियर है क्या बेटा। देन एस्टिमेटेड कितने जीन्स थे, 80,000 to 1,40,000 जीन्स। स्टडी कितने किए बेटा, 30,000 जीन्स, बराबर है, मतलब कम किए, बराबर है। उसमें भी फंक्शनली नोन कितने बेटा, लेस देन 50%। कितने बेटा, लेस देन 50%। बात क्लियर है क्या बेटा, ठीक है। देन बेसिकली उन्होंने बेसिकली स्टडी किया कि मतलब अगर प्रोटीन पार्ट का डीएनए देखा जाए तो प्रोटीन कोडिंग डीएनए इज नियरली 2%। बात है बेटा। तो मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए कैसा है, कोडिंग या नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग के लिए मैंने इस वक्त शब्द क्या बताया बेटा, रिपीटेटिव डीएनए। तो जो आज नॉन कोडिंग है अपने पूर्वज के अंदर शायद कोडिंग रहा होगा, बराबर है। तो मतलब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसका संबंध किसके साथ है, अपने इवोल्यूशन के साथ है। किसके साथ है, अपने इवोल्यूशन के साथ है। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। देन बेसिकली लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन है, क्रोमोसोम नंबर 1, जिसके अंदर कितने जीन्स है बेटा, 2968 जीन्स। कितने जीन्स है बेटा, 2968 जीन्स। एंड स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम Y, जिसके अंदर कितने जीन्स है बेटा, 231 जीन्स। कितने जीन्स है, 231 जीन्स। बता बेटा। देन इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि
एट 1.4 मिलियन लोकाई। वापिस से क्या बोला मैंने? एट 1.4 मिलियन लोकाई। बात ले लो बेटा, ठीक है। एसएनपी इज प्रेजेंट। एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वापिस से क्या बोला मैंने? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉली एट 1.4 मिलियन लोकाई एसएनपी इज प्रेजेंट। वापिस से एट 1.4 मिलियन लोकाई एसएनपी इज प्रेजेंट। बात क्लियर है क्या बेटा? एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, बराबर है, ठीक है। एक मान लो पर्सन 1 है, ये उसका डीएनए है, बराबर है, और ये पर्सन 2 है, उसका डीएनए। मान लो पर्सन 1 में यहां पे सीक्वेंस है ए टी सी जी सी जी। पर्सन 2 में यहां पे सीक्वेंस है ए टी जी जी सी जी। मुझे बताओ पर्सन 1 और पर्सन 2 में डिफरेंस कितने नाइट्रोजन बेस का है? एक। मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड का है? एक, बराबर है। बाकी पूरा सेम है ना बेटा? तो हमारे बॉडी में 1.4 मिलियन लोकाई ऐसे हैं, मतलब 1.4 मिलियन पोजीशन ऐसी है जहां पे किसी दो पर्सन को अगर कंपेयर किया तो डिफरेंस कितने न्यूक्लियोटाइड का निकलेगा? एक न्यूक्लियोटाइड का। डिफरेंस कितने न्यूक्लियोटाइड का निकलेगा? एक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। वापिस से बताता हूं कि 1.4 मिलियन लोकाई यानी कि 1.4 मिलियन पोजीशंस आपके और मेरे डीएनए में ऐसे हैं जहां पे आपका डीएनए और मेरा डीएनए मैच किया तो 1.4 मिलियन लोकाई पे आप और मैं डिफरेंट कितने न्यूक्लियोटाइड पाएंगे? एक। कितने न्यूक्लियोटाइड पाएंगे? एक, बराबर है। मतलब मेरे बॉडी में अगर सीक्वेंस होगा ए टी सी जी सी जी तो आपकी बॉडी में हो सकता है ए टी जी सी, बराबर है। तो सीक्वेंस पूरा सेम है लेकिन डिफरेंस कितने न्यूक्लियोटाइड का है? एक, बात है बेटा। तो 1.4 मिलियन लोकाई ऐसे हैं जहां पे आप में और मुझ में जो डिफरेंस आएगा वो कितने न्यूक्लियोटाइड पे आएगा? एक। कितने न्यूक्लियोटाइड पे आएगा? एक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बात है बेटा, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने बेस पेयर का सीक्वेंसिंग करने वाले थे? 3 × 10⁻⁹ किया कितने का? 3164.7 मिलियन बेस पेयर, मतलब ज्यादा किए, बराबर है। ह्यूमन के एवरेज जीन के अंदर कितने बेस पेयर होते बेटा? 3000। लार्जेस्ट जीन कौन सा बताया बेटा? डिस्ट्रोफिन। कौन सा बताया? डिस्ट्रोफिन। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है। देन कितने जीन स्टडी करने वाले थे? 80,000 to 1,40,000 जीन। किए कितने? 30,000, बराबर है। उसमें भी फंक्शनली नोन कितने? लेस देन 50%। बात बेटा, एक्चुअली प्रोटीन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए कितना है? नियरली 2%। बात क्लियर है कि बेटा? एंड मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए, बराबर है, कैसा है? कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग, जिसका संबंध अपने इवोल्यूशन के साथ है। जिसका संबंध किसके साथ है? अपने इवोल्यूशन के साथ है। बात क्लियर है बेटा? लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा बताया? क्रोमोसोम नंबर 1। उसमें कितने जीन्स होंगे? 2968 जीन्स। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन है? क्रोमोसोम नंबर Y, बराबर, आई मीन क्रोमोसोम Y, जिसके ऊपर कितने जीन्स होंगे बेटा? 231 जीन्स। बात क्लियर है बेटा? 1.4 मिलियन लोकाई मतलब 1.4 मिलियन पोजीशंस ऐसे होंगे जहां पे आपका और मेरा डीएनए कंपेयर किया तो आप और मैं डिफरेंट कितने न्यूक्लियोटाइड पाएंगे? एक। कितने न्यूक्लियोटाइड पाएंगे? एक, बराबर है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और इट इज कॉल्ड एज एसएनपी। क्या बोलते हैं उसका बेटा? एसएनपी। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। देन उन्होंने तो सिर्फ प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ ह्यूमन का जीनोम स्टडी करेंगे, बराबर है, लेकिन उन्होंने काम बहुत ज्यादा किया था कि दे ऑल्सो स्टडीड, वापिस से दे ऑल्सो स्टडीड। बात क्लियर है क्या बेटा? कि मतलब उन्होंने ह्यूमन का तो जीनोम पढ़ा ही लेकिन उसके अलावा भी अदर ऑर्गेनिजम्स का भी जीनोम पढ़ा था। तो वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से थे? बैक्टीरिया था, बराबर है। मतलब उन्होंने बैक्टीरिया का भी जीनोम पढ़ा, ईस्ट का भी जीनोम बेसिकली पढ़ा था, बराबर है। देन बेसिकली दे स्टडीड जीनोम ऑफ सिनोर हैबिडिस एलिगेंस। मेरे साथ बोलो तो बेटा, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस। वापिस बोलो तो बेटा, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस। बात क्लियर है बेटा? सिनोर हैबिडिस एलिगेंस इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। वो क्या है बेटा? फ्री लिविंग नॉन
पैथोजेनिक निमेटोड, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। बात क्लियर है क्या बेटा? और ये सुनो, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर केवल ह्यूमन का जीनोम स्टडी किया या अदर ऑर्गेनिज्म का भी किया? अदर ऑर्गेनिज्म का भी किया। बात है बेटा, मतलब जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा ही किया ना बेटा, बराबर है कि नहीं? जैसे हम बेसिकली कभी भी वर्क आवर्स देखते नहीं, हमेशा बेसिकली उससे ज्यादा ही काम करके जाते बेटा, बराबर है? तो याद दे दो बेटा। सो दे आल्सो स्टडीड बेसिकली अदर ऑर्गेनिजम्स। वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से थे बेटा? बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस। क्या बताया मैंने? सिनोर हैबिडिस एलिगेंस विच इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। इसके अलावा और उन्होंने किस किस को पढ़ा था? कुछ प्लांट्स को पढ़ा था। बात बेटा, अब वो प्लांट्स का जीनोम मेनली कौन से प्लांट पढ़ते हैं? राइस एंड अराबिडोप्सिस। कौन से बोले मैंने? राइस एंड अराबिडोप्सिस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो दे स्टडीड जीनोम ऑफ प्लांट, और वो प्लांट कौन से थे बेटा? राइस एंड अराबिडोप्सिस। बात बेटा, दे आल्सो स्टडीड जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला। दे आल्सो स्टडीड जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला। बेटा ड्रोसोफिला को बोला जाता है बेटा फ्रूट फ्लाई। क्या बोला जाता है उसको बेटा? फ्रूट फ्लाई। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे स्टडीड जीनोम ऑफ ओनली ह्यूमन या नॉन ह्यूमन ऑल्सो? नॉन ह्यूमन ऑल्सो। बात क्लियर बेटा? कारण ह्यूमन का जीनोम तो उन्होंने पढ़ा ही, उसके अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स के भी पढ़े बेटा। वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से बेटा? बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस। मेरे साथ बोलो तो बेटा, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस, बराबर है, विच इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड बेसिकली उन्होंने कुछ प्लांट्स की भी स्टडी की। वो प्लांट्स बेसिकली कौन से बेटा? राइस एंड अराबिडोप्सिस। बात है बेटा, एंड दे आल्सो स्टडीड जीनोम ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला को अपन बोलते हैं बेटा फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्रूट फ्लाई। बात क्लियर बेटा? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट, 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 यूकैरियोट। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दे स्टडीड जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट या बोथ? बोथ। दे स्टडीड जीनोम ऑफ ह्यूमन, नॉन ह्यूमन या बोथ? बोथ। बात क्लियर है क्या बेटा? कि ह्यूमन के जीनोम को तो स्टडी किया ही, उसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के भी किए। वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से बेटा? बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस, देन प्लांट्स बेसिकली कौन से पढ़े बेटा? राइस एंड अराबिडोप्सिस, एंड ड्रोसोफिला विच इज कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं उसका बेटा? फ्रूट फ्लाई। बात क्लियर है क्या बेटा? और ये सुनो, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काफी एक्सटेंसिव वर्क हुआ और बहुत अच्छा वर्क हुआ, बराबर है, जिससे अपने को बहुत सारी बातें पता चली। बात क्लियर है बेटा? ना एप्लीकेशन क्या, मतलब ये पता चल गया तो क्या करना है, बराबर है इस बात का? देखो बेटा, डीएनए मालूम पड़ गया तो आरएनए पता चलेगा, आरएनए पता चलेगा, अमाइनो एसिड पता चलेगा, अमाइनो एसिड का कंपोजिशंस पता चला, प्रोटीन पता चलेगा, प्रोटीन पता चलेगा तो मेटाबॉलिज्म पता चलेगा, बराबर है? कि एक सेल के अंदर पूरे डीएनए मिलके जो प्रोटीन्स बनाते हैं कितना सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं, बराबर है? तो इसलिए किताब में एक लाइन क्या दिया हुआ है कि मतलब वंस वी अंडरस्टैंड द डीएनए, बराबर है, कि अपन एक डीएनए को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरा प्रोटीन का जो ऑर्केस्ट्रा है, बराबर है, ऑर्केस्ट्रा में कैसा रहता है कि सारे म्यूजिक एक साथ बजते रहते हैं लेकिन सिस्टमेटिकली बजते हैं ना बेटा, बराबर है? तो ऐसी डीएनए की है, उससे आरएनए बन रहे, प्रोटीन बन रहे, मेटाबॉलिज्म हो रहा है और सब कुछ सिस्टमाइज्ड हो रहा है, बराबर है? तो वंस वी अंडरस्टैंड द डीएनए वी कैन अंडरस्टैंड द ऑर्केस्ट्रा और केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ। बात क्लियर है क्या बेटा? सेकंड थिंग, अगर मुझे डीएनए के बारे में पूरा पता चल गया तो अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर कोई पॉइंट म्यूटेशन है जिसको अपन ठीक कर सकते हैं तो दैट कैन बी आल्सो डन, बराबर है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डीएनए विल गिव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ह्यूमन डिसऑर्डर, ह्यूमन एवरीथिंग, बराबर है कि नहीं? सो दैट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वापिस से मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाता हूं कि सीक्वेंसेस, बराबर है, आई मीन वेक्टर कौन से यूज किए थे? बीएसी एंड वाईसी, ज्यादा इस्तेमाल वाईसी। होस्ट कौन से इस्तेमाल किए थे? बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ज्यादा इस्तेमाल ईस्ट। बात क्लियर है क्या बेटा? देन बेसिकली अप्रोचेस दो थे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एंड सीक्वेंस एनोटेशन। फाइनलाइज किसको किया गया? सीक्वेंस एनोटेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो बेटा जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से अच्छे से लिख लो। 1.4 मिलियन लोकाई ऐसे हैं, मतलब 1.4 मिलियन पोजीशन ऐसे हैं जहां पे आपका और मेरा डीएनए डिफर कितने न्यूक्लियोटाइड पे करेगा? एक। That's why it is called as single nucleotide polymorphism। क्या बोलते हैं उसका बेटा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। बात क्लियर है क्या बेटा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर केवल ह्यूमन जीनोम स्टडी किया या अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो? अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। वो अदर ऑर्गेनिजम्स कौन से बेटा? बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोर हैबिडिस एलिगेंस, प्लांट्स कौन से बताया बेटा? राइस एंड अराबिडोप्सिस, एंड ड्रोसोफिला का दूसरा नाम क्या बताया बेटा? फ्रूट फ्लाई। क्या बताया बेटा? फ्रूट फ्लाई। बात क्लियर है क्या बेटा? और ये सुनो, तो दस बेसिकली दिस कंप्लीट्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपका और मेरा मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए इज डिफरेंट या सेम? सेम।
तो जो डिफरेंस आता है वो कितना परसेंटेज ऑफ डीएनए पे आता है, ये अपन कल के लेक्चर यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर अपन पढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे यस और नो? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अच्छे से रिवाइज करो, पूरे डेटा जितने भी दिए वो एकदम ध्यान रखो, याद रखो, बराबर है। एग्जैक्ट डेटा ध्यान रखा तो बेसिकली यहां ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रॉन्ग होने के चांसेस हमेशा कम रहेंगे बेटा, बराबर है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। इसके साथ साथ मैंने जीबीआई का एक गैमेट फॉर्मेशन का मेरा एक ओल्ड वीडियो रखा हुआ है, बराबर है, तो वो एक बार अच्छे से रिवाइज करो, ताकि बेसिकली ये रिवाइज हो गया तो अब अपन बढ़ते हैं टुवर्ड मेंडेलियन जेनेटिक्स इन द जेनेटिक्स लेक्चर। बात क्लियर बेटा? तो इस लेक्चर में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे आगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। बात क्लियर बेटा? डोंट वरी, डोंट हसल आउट, बराबर है, ठीक है। कुछ चीजें किसी के एब्सेंस में बोलना बहुत आसान है, जब वो प्रेजेंट होगा तो वो सारी चीजों को बताएगा, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए रिलैक्स मोड में अच्छे से अभ्यास करो, बराबर है। आई एम विथ यू टिल यू अचीव, टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।